यूपी में कोई ऐसा सिंगर नहीं है क्या गुंजन सिंह जैसे कि जो आपके मदद कर सके या फिर आपको गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ा सके? आपका एक फैन आपसे मिलने आया है और 4 दिनों से भटक रहे हैं, स्टेशन पे सो रहे हैं, आपके घर तक पहुंच गए, क्या कुछ कहिए? फिर आए थे पवन भैया के यहाँ, पवन सिंह के यहाँ आए थे, उनके यहाँ फिर कोई मदद नहीं मिला तो फिर इधर ही पटना साहिब में खाना खा रहे थे, उधर फुटपाथ पे सोते हैं। मतलब तुरंत एक्शन में आप आ जाते हैं? एकदम एक्शन रिएक्शन में लेट नहीं होना चाहिए। भी एक चाय वाला गांधी मैदान का आया था बेचारा, उसको भी मदद किए हैं। चाय 15 साल से चाय बेच रहा था। हमारे द्वार पे जो भी आ जाए, चाहे देश के बाहर के भी आए, उसका भी मदद हो गई। तो बिहारी भी तो अपना जाने बसता है यहाँ पे, तो कुछ बातें नहीं है, एकदम होगा मदद भाई। और सुनते हैं और गाना तो है। ढूंढने में 4 दिन अपना लगाए, उस 4 दिन का कहानी बताइए, क्या कुछ किए 4 दिनों में और कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ आए हैं? सर जी से मिलने आए, भैया जी से। कौन भैया जी से? यहाँ पे तो बहुत सारे भैया जी लोग। भैया जी से। कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं, यूपी लखीमपुर खीरी से। यूपी से आप आए हैं? जी। अच्छा, यूपी से आप गुंजन सिंह से मिलने आए हैं, क्यों? गायकी के क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं और काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। अभी 21 जुलाई को इंडियन आइडल था, उसमें तो जा नहीं पाए, तबीयत ठीक नहीं था। तो फिर सोचे अब क्या करें, तो फिर बिहार की तरफ रुक किए कि चलो चलते हैं बिहार की तरफ। यूपी में कोई ऐसा सिंगर नहीं है क्या गुंजन सिंह जैसे कि जो आपके मदद कर सके या फिर आपको गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ा सके? और कोई उधर दिखा नहीं और हम ज़्यादा सर्च भी नहीं किए। फिर सीधे फिर आए थे पवन भैया के यहाँ, पवन सिंह के यहाँ आए थे, उनके यहाँ फिर कोई मदद नहीं मिला तो फिर इधर ही पटना साहिब में खाना खा रहे थे, उधर फुटपाथ पे सोते हैं। अच्छा, कब आए हैं आप बिहार? हम आए थे 18 तारीख को आ गए थे। 18 तारीख को आ गए थे और 18 तारीख के बाद से गुंजन सिंह को ढूंढ रहे हैं? नहीं, भैया को मैं 4 दिन से फिर ढूंढ रहा हूँ। जब 4 दिन से ढूंढ रहे हैं? फिर कोई मदद नहीं मिला तो हम कहे क्या करें, तो फिर भैया का गांव चेक किए तो यहाँ की जानकारी नहीं थी कि घर यहाँ पे है, तो फिर हम सीधा गांव ही चले गए थे। 4 दिन से ढूंढने में क्या क्या परेशानियों का सामना आप किए हैं, कैसे कैसे ढूंढ के आज पहुंच गए हैं सिंह मेंशन? गाँव पहुँचे थे, बहुत जब से निकले तो घर से, जब से निकले तब से तकलीफ ही, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। जब लखनऊ 4 दिन जो आप गुंजन सिंह को ढूंढने में 4 दिन अपना लगाए, उस 4 दिन का कहानी बताइए, क्या कुछ किए 4 दिनों में और कहाँ कहाँ गए हैं? अभी पटना से गए थे गया, गया से तो नवादा गए, तो वहीं रात हो गया, 10 बज गया, तो फिर वहीं सोए थे रात भर स्टेशन पे। सवेरा हुआ तब फिर गांव की तरफ रुक के भैया गए। गांव जाके क्या पता चला? पता चला कि वो तो यहाँ आते ही नहीं, आते हैं जब बीच बीच में तो घर नहीं आ पाते हैं। इलेक्शन की तैयारी चल रही है तो घर नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा कि आप वहाँ का लोकेशन ले लीजिए, फिर वहीं चले जाइए पटना। तो फिर पापा जी से फिर बात हुआ यहीं पे, तो फिर उसके माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से आए हैं। अच्छा, मतलब पहले नवादा गए, नवादा के लोगों से बात की तो पता चला कि गुंजन सिंह नवादा तो जाते हैं लेकिन अपने घर नहीं जा पाते हैं, क्षेत्र में घूम के चले जाते हैं। फिर आप पटना पहुंचे, इनके घर पहुंचे, अभी आप इनसे मिले, क्या लगता है आपका जो कहना है या फिर जिस काम के लिए आप आए हैं पूरा हो गया यहाँ आने के बाद? जी, पूरा उम्मीद है। हम तो भैया को देख के बिल्कुल अभी शौक है कि सोचे नहीं थे कि हाँ इस तरह से मुलाकात होगा, क्योंकि हम इधर उधर भटक रहे हैं पटना में कई दिन से। अगर गुंजन सिंह से आप नहीं मिलते तो आगे क्या करते? वापस यूपी चले जाते या फिर बिहार में ही रहते? जाते नहीं, लेकिन पैसा खत्म हो गया था हमारे पास। 400 रुपये बचे थे कल। कल जब गांव गया था भैया जी के, तो फिर वहाँ अंकल जी पूछने लगे पैसा है कि नहीं जाने के लिए। नहीं है तो मैं दे रहा हूँ। तो मैं बोला नहीं पापा जी, पैसा है हमारे पास और 400 रुपये में चला जाऊँगा। तो मतलब गुंजन सिंह से मिलने आए थे आप, उनके पापा से भी मिले और उन्होंने पैसा के बारे में पूछा और खाने पीने के भी बारे में पूछा? जी जी, बिल्कुल कह रहे थे कि हम इसी की, हम सरपंच भी हैं यहाँ के और हमेशा मदद करते हैं लोगों की। आप इतना दूर से चल के आए तो आपकी मदद जरूर होगी। अच्छा, आप बोले कि गायकी के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, मतलब गुंजन सिंह के लिए कुछ फिर गाना होना भी आपके पास होगा? गुंजन सिंह भी सामने है, आपका गाना भी सुन लेंगे, आपका ऑडियो टेस्ट भी हो जाएगा। अभी तो 8-10 दिन से रियाज नहीं किए, लेकिन फिर भी भैया का गाना रिलीज हुआ था अभी। याद तो हम करबऊ, याद तो हम करबऊ, रतिया सपनवा में एक बेर मिल ली, रांची पागल खनवा में। यूपी के हैं, यूपी में अगर देखा जाए तो भोजपुरी बोला जाता है, लेकिन गुंजन सिंह का आप गाना मगही में। जी, ये हमारा भी यहीं बिहार में पहले था, मोतिहारी जिला में चैता गांव है। तो यहाँ से पापा सब 20-22 साल पहले चले, पलायन करके चले गए।
यहाँ बाकी यहाँ खानदान के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ आना जाना हम लोगों का नहीं है उतना। आपका एक फैन आपसे मिलने आया है और 4 दिनों से भटक रहे हैं, स्टेशन पे सो रहे हैं, आपके घर तक पहुंच गए, क्या कुछ कहिए? हमको तो पता नहीं था, हमको तो पता चला सुबह में कि यूपी से एक लड़का आया है। क्या नाम है? सूर्या प्रधान टाइटल। तो हम बोले कि पहले मिला जाए उससे। तो अभी हम सो के उठे ही, हम तुरंत बुलाए भाई को। और ये गाना गाना चाहते हैं, ना? जी, मतलब सोशल मीडिया सोच रहे हैं कि गाना पड़े तो वायरल कुछ ऐसा हो जाए तो। अच्छा, आप इनके लिए क्या कुछ करिएगा? मेन बात पे आते हैं। ये चाहेंगे, जो चाहेंगे, मानिए गाना गाना चाहते हैं तो हमारे तरफ से गाना, हमारे तरफ से ऑडियो वीडियो इनके लिए रहेगा। ऑडियो वीडियो बिना पैसा के आप सब कुछ लगाइएगा? लगाएंगे, हाँ, हमारा इन्वेस्टर है। और बाकी इसके बाद इनका किस्मत और इनका टैलेंट रहेगा। बाकी मेरे तरफ आप जो कर सकते हैं कर दीजिएगा, आगे जो किस्मत इनके में इनका साथ देगा या नहीं देगा इन पे फिर है। जो आप अपना काम कीजिए, अपना कर्म आप कीजिए अपना। अब जब बेचारा 4 दिन से इधर घूमा है, गांव तक मेरा गया, तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से यूपी से आया, फिर यहाँ नहीं मिले, खोज खाज के कैसे यहाँ पहुंचा है। तो हमारा कर्तव्य है इसका मदद करना, जितना हो सकता है उतना मदद करेंगे। हमारे द्वार पे जो भी आ जाए, चाहे देश के बाहर के भी आए, उसका भी मदद होगा ही। तो बिहार यूपी तो अपना जाने बसता है यहाँ पे, तो कुछ बातें नहीं है, एकदम होगा मदद भाई। और सुनते हैं और गाना तोहर और तोहरा के फिर गाना स्टूडियो में भेज के गाना गवा देते हैं। मतलब अभी गाना सुनिएगा भी और स्टूडियो में भेज के गाना भी गवा दीजिएगा। मतलब तुरंत एक्शन में आप आ जाते हैं? एकदम एक्शन रिएक्शन में लेट नहीं होना चाहिए, फिर तो हो जाएगा, संशय का विषय हो जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। इससे बढ़िया है कि दुविधा में नहीं छोड़ना है डायरेक्ट, क्योंकि 1000 काम है। तो जो भाई इतना दूर से आया है, इतना विश्वास भरोसा रख करके, तुरंत होना चाहिए। अभी एक चाय वाला गांधी मैदान का आया था बेचारा, उसको भी मदद किए हैं। चाय 15 साल से चाय बेच रहा था। हाँ, मिली थी तो? हाँ, मिले थे उनसे। हाँ, रामदास। रामजस, हाँ। तो फिर हमारी तरफ से जो भी होगा कलाकारों के लिए, पूरे बिहार, यूपी, झारखंड के, धीरे धीरे बढ़ रहा है मेरा क्षेत्र। मतलब छोटे कलाकारों के लिए जो आर्थिक रूप से कम है, उनके लिए गुंजन सिंह का दरवाजा खुला है। कभी भी आप आइए, अपने दिल का बात रखिए। अगर आप अच्छा गाते हैं तो आप उनका मदद जरूर कीजिए। जरूर जरूर, 100% मदद करेंगे। और शुरू से ही करते आए हम। जैसे हमको किसी का दुख देखा नहीं जाता है, तो हम देख करके उसको तुरंत लगता है कि इसमें क्वालिटी है, योग्य है, तो उसको कर देते हैं मदद। बाकी उसका टैलेंट और किस्मत। तो यूपी से आए हैं गुंजन सिंह से मिलने, और 4 दिन से ये गुंजन सिंह को ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते इनके घर पहुंच गए। यहाँ तक कि स्टेशन पे सोना पड़ा। स्टेशन पे सोते हुए ये पता कि भाई गुंजन सिंह से हम कहाँ मिल सकते हैं। तो पहले गुंजन सिंह के घर जाते हैं नवादा। वहां जाके इन्हें गुंजन सिंह नहीं मिलते हैं। वहां के लोगों का कहना होता है कि भाई गुंजन सिंह तो घर आते हैं, नवादा आते हैं, लेकिन अपने घर तक नहीं पहुंच पाते हैं। नवादा की जनता से मिलते हैं और वापस चले जाते हैं। और उसके बाद ये पता किए कि भाई गुंजन सिंह से हम कहाँ मिल सकते हैं। तो इनको गुंजन सिंह का पटना के घर का पता चला। ये गुंजन सिंह से मिलने पटना पहुंच जाते हैं, बस जेब में 400 रुपया लेके। और आज गुंजन सिंह से मिले भी, और गुंजन सिंह का ये भी कहना है कि जो हो सकता है मेरे से आर्थिक रूप से मैं मदद करूंगा, हर एक क्षेत्र में मैं मदद कर दूंगा। उसके बाद इनकी किस्मत इनको जहां ले जाए अब इनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो मेरा कर्म है वो हम करेंगे। और ये भी कहना है कि भाई जो भी बिहार या यूपी के कलाकार हैं, बिहार यूपी तो हमारा जान है, और जो भी छोटे कलाकार हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। मेरे से जितना हो सकता है मैं मदद करूंगा। उसके बाद उनके हिस्से में जितना लिखा होगा उनके हिस्से में आएगा ही। मतलब यूपी बिहार झारखंड गुंजन सिंह के दिल में बसता है, जान है यूपी बिहार झारखंड। और यूपी बिहार झारखंड के लोगों को हमेशा ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये भी कहना है कि अगर मेरे दरवाजे पे देश से बाहर के भी लोग अगर मदद मांगने आते हैं तो उनको मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा। आइए खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।